मैं एसआई भर्ती प्रक्रिया 2021 की जो रही थी, उस भर्ती के अंदर तमाम नौजवानों ने बड़े सपनों के साथ में परीक्षाएं दी थी और वो थानेदार भी बने थे। उसके बाद में ये भर्ती को निरस्त कर दिया गया। एसआई भर्ती को पुनः बहाल करने की जो मांग है, यहाँ के तमाम प्रदेश के नौजवान हैं वो आए हुए हैं। इनके जब कहा कि हमारे समर्थन में आपको भी पहुंचना है, तो मैं उनके समर्थन में आया हूँ। मैं इसलिए समर्थन में आया हूँ कि मैं उनकी पीड़ाओं को अपने अंदर से महसूस कर रहा हूँ कि किस प्रकार से एक नौजवान, इनमें से बहुत सारे ऐसे भी बेरोजगार थे जो कभी पहले एलडीसी रहे थे, कभी पटवारी थे, कुछ और थे। उनका सपना था कि वर्दी पहनूं, वर्दी पहनकर समाज का भला करूं, प्रदेश का भला करूं, कानून व्यवस्था को ठीक करने में सहयोग करूं। और इस सपनों को जब जिस प्रकार से ये सरकारें अंधी बहरी और गूंगी होकर कुचल देती है, तो उस बेरोजगार की पीड़ा क्या होती है जो हम अंदर से जानते हैं। ऐसे ऐसे मेरे प्रदेश के अंदर नौजवान हैं जिन्होंने कोई खेत गिरवे रखा होगा, कोई गहने गिरवे रखे होंगे, कर्ज लिया होगा और इस भर्ती प्रक्रिया में आकर परीक्षाएं दी। मैं मानता हूँ अगर चोर चोरी करता है तो चोर को सजा मिले, चोर के साथ में दूसरे लोगों को सजा नहीं मिले। भारतीय कानून भी कहता है कि ईमानदारों के साथ में कभी अन्याय नहीं होना चाहिए। जब यहाँ पर आपकी राजस्थान सरकार डबल इंजन की सरकार है, सारी एजेंसियां हैं, सभी एजेंसियां हैं, तो उसको लेकर भी ये होना चाहिए। आगे इसके साथ में रणनीति के लिए एक बैठक होगी। इस बैठक के अंदर हम लोग ये जो तय करेंगे उनके साथ हूँ। मैं तो राजस्थान विधानसभा का सदस्य हूँ, विधानसभा के अंदर भी पहले भी बात को रखी है और इसको उठाऊंगा। जो अंधी बहरी और गूंगी सरकार है उनके कान तक ये बात पहुंचाऊंगा कि बाहर बैठा प्रदेश का नौजवान क्या पीड़ा झेल रहा है, और उस पर भी नहीं मानते हैं तो राजस्थान के अंदर आगामी पंचायती राज चुनाव है, वहां पर भी इनका ये हाल करेंगे जो आज ये बेरोजगार दर दर भटक रहा है। और कहा कि सीएम के विधायक है, सांसद के साथ देखिए, अभी आज पहला दिन है मेरा, हम इनके बीच में आए। इससे पहले पत्रों के माध्यम से अवगत कराया है। यदि ये चाहेंगे तो हम इनके साथ में सीएम के बाहर जाकर भी धरना प्रदर्शन करना पड़े करेंगे। इनके न्याय के लिए किसी भी प्रकार से हमने पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हो, और जब तक इनको न्याय मिलता है और ये कहते हैं तो इनकी हर लड़ाई में अंतिम तक शामिल होऊंगा। आदिवासी नेता ने इस भर्ती को रद्द कराने में भूमिका निभाई है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, तब किरोड़ी लाल जी मीणा का हम आदर करते हैं, आंदोलनकारी नेता हैं, और उस वक्त उन्होंने अपने गाड़ी में ही बोरिया बिस्तर रखते थे, जगह जगह पे जाकर आंदोलन करते थे, धरना करते थे। तो प्रदेश के नौजवानों को भरोसा हुआ कि किरोड़ी लाल जी जैसे नेता आगे आएंगे, नई सरकार बनेगी, हमको न्याय होगा। लेकिन नई सरकार बदलने के बाद में उन नेताओं के सुर बदल गए, नेता बदल गए, वो इंसानियत बदल गई। और इसके साथ ही कहना चाहूंगा कि आज किरोड़ी लाल जी को अपना जमीन जिंदा जलाना चाहिए। और इस जो प्रदेश के अंदर आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, एजेंसियां सारी है, चोरों को जेल में डालो, निर्दोषों को बहाल करो और निर्दोषों को नौकरी दो। उनके परिवार के अंदर भी जो ईमानदार था उसको चोर जैसी छवि बना दी है, उसके लिए भी वो आज दर दर भटक रहा है। कई ऐसे लोग थे नौकरी के अंदर अपने शहीद हुए, सुरेंद्र जी सैनी जैसे लोग भी, तो उनके साथ इनकी क्या पीड़ा होगी। इनकी पीड़ाओं को सरकारों को महसूस करना चाहिए कि ये सरकार का इस बार चुनाव निरस्त कर, चुनाव दोबारा कराया जाए। क्या गारंटी कि बजरंग लाल सरकार दोबारा बढ़ेगी? नहीं बढ़ सकती है। इसी प्रकार से ये जो स्टूडेंट है 5 साल गुजर के किस तरह की पीड़ा झेली, क्या क्या झेल रहे हैं, क्या दोबारा रिपीट तैयारी कर पाएंगे? क्या वो 3 महीने के अंदर तैयारी कर सकते हैं? संभव नहीं है। सरकार अभी आंदोलन को देखते हुए लुभावनी बातें कर रही है, ये आंदोलन को भटकाने वाली बातें कर रही है, लेकिन कतई संभव नहीं होगा। ये ऐसा ही है जिनके अंदर दिमाग है और जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आपकी बैकी बातों से भड़कने वाले नहीं है, समझदार हैं। और इन्हें कहना चाहूंगा कि आप तो उन दोषी को सजा दिलाओ जो राग अपना रहे हो, मगरमच्छ पकड़ेंगे, मगरमच्छ पकड़ेंगे। कहाँ गए वो मगरमच्छ? कितने मगरमच्छ पकड़े? इनके ऑफिसों में, इनके दफ्तरों में मगरमच्छ घूम रहे हैं, इनके कार्यालयों में मगरमच्छ घूम रहे हैं। चोरों को क्यों नहीं पकड़ते? ये सिर्फ दिखावा है और आपस में मिले जुले हुए हैं। चोर भी दोनों तरफ है, बीजेपी में भी मिलेंगे, कांग्रेस में भी मिलेंगे, दोनों ही चोर एक दूसरे को बचाने में लगे। इन अभ्यर्थियों को हाँ, अभ्यर्थी को गुमराह कर रही है। अभ्यर्थी को गुमराह नहीं करते तो इनको यथावत रखते, जब तक जांच नहीं होती निर्दोष लोगों को बहाल करते और दोषी को अंदर करते। हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनकी तरफ से पैरवी करने वाले वकील होते, एलएसपी लगाते ताकि यहाँ पर न्याय मिल सकता। आरएलपी का विधायक यानी कि विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है, एक अकेले हनुमान बेनाल खुद सांसद है, उन्होंने तो भर्ती रद्द करवा दी। लेकिन आपके विधानसभा में 4 विधायक, एक सांसद है, क्या वापस इनको न्याय मिल पाएगा? हम हमारी तरीके से जितनी संभव होगी कोशिश करेंगे। ये बात अलग है कि सरकार क्या सोचती है, सरकार इस निर्णय को कहाँ तक